अच्छा, अब हम सेटिंग्स में हैं जनरल में। अब जनरल में सबसे एक इम्पोर्टेंट क्या है, अब अभी हमने स्टोर का नाम नहीं डिसाइड किया, अभी हम देखेंगे स्टोर का नाम कैसे डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे स्टोर का नाम नोफे डील्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे डील नोफे डील्स रख देता हूँ और मेरा जो ऑफिस है वो है मरी रोड पे, ठीक है। मैं मरी रोड करके इसको वारिस खान सेलेक्ट करके कर देता हूँ। रावलपिंडी सिटी आ गई, पोस्टल कोड जो है वो 4600 हमारे रावलपिंडी का। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। बिलिंग एड्रेस अगर आप डालना चाह रहे हैं कोई भी तो आप डाल सकते हैं। मैंने मरी रोड इसलिए डाला है कि मेरा ऑफिस मरी रोड पे है। अगर आप कंप्लीट भी एड्रेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद प्लान, हम जो प्लान बाय कर रहे होते हैं $1 का, ठीक है, बेसिक प्लान। अभी हमारे पास जो है वो 3 डेज ट्रायल चल रहा है। हम 3 दिन के बाद जो है वो सदा पे नया पे जो है वो देखेंगे कैसे बनता है, हम आपको सिखाएंगे भी। के बाद आपके पास आ जाती है बिलिंग की ऑप्शन। बिलिंग में आफ्टर 1 मंथ यहाँ पे जब आप $1 पे करेंगे तो आपके पास डिटेल आ रही होगी, ठीक है। एवरी मंथ आपके पास यहाँ पर डिटेल आ रही होगी। 90 डेज़ के लिए आपसे $1 ही चार्ज किया जाएगा। उसके बाद फिर आपसे आजकल ऑफर चल रही है $7 की, $7 चार्ज कर रहे हैं, कोई $25 है वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। पहले यूज़र एंड परमिशंस अलाउ होता था बेसिक प्लान में, लेकिन अब नहीं है। उसके लिए फिर हम पार्टनर स्टोर बना के शॉपिफाई का, ठीक है, उसमें हम एक्सेस ले लेते हैं और वहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। पेमेंट्स में पाकिस्तान में क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा है, ठीक है, एडवांस पेमेंट नहीं है। अगर आप ब्रांड हैं तो फिर तो आप एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट कर दूँगा। ये जो शॉपिफाई का अपना फॉर्म होता है उसके लिए COD ऑन किया जाता है। अदरवाइज़ अगर फॉर्म जो हम अटैच करते हैं, जो हम आगे देखेंगे, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सम टाइम लोग जो हैं वो आपके शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं पेमेंट के लिए, तो इसलिए इसको COD को ऑन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो चेकआउट्स हैं। ये भी शॉपिफाई के फॉर्म के लिए, ठीक है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम, ठीक है, ठीक है। कंपनी नेम डोंट इंक्लूड है। एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है। शिपिंग एड्रेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप पार्सल को डिस्पैच नहीं कर सकते, इसलिए फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ से इसको रिक्वायर्ड कर दिया। फिर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है शिपिंग या डिलीवरी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें पेमेंट मेथड ऐड कर दें, यानी कि डिलीवरी चार्जेस ₹200 ₹150 ऐड कर दें, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ऐड डेट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि 199, ठीक है, और इसको कोई नाम दे देता हूँ कि जी ये है शिपिंग चार्जेस, ठीक है। इसको मैं डन कर देता हूँ। यहाँ से आप सेव कर देंगे तो ये शिपिंग चार्जेस आपके सेव हो जाएंगे। अगर आप शिपिंग चार्जेस नहीं डालते, कोशिश ये करें कि आप इसको अपनी प्रोडक्ट में ऐड कर लें, ठीक है ना। अक्सर हमारे पाकिस्तान के क्लाइंट जब शिपिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्ज देख रहे होते हैं तो वो ऑर्डर नहीं करते। तो कोशिश करें आप ये अपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट में थोड़ा सा ऐड कर लें। टैक्स एंड ड्यूटीज़ हमारे पाकिस्तान में ज़ीरो होते हैं, ठीक है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें पाकिस्तान आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे 16 है, इसको ज़ीरो कर दें, ठीक है। इसको सेव कर दें। हम 16% चार्जेस टैक्स क्यों दें, ऑलरेडी जो हम दे रहे हैं 4% COD पे, तो वो बहुत है। फिर लोकेशन है, लोकेशन का हमारे को किसी काम का नहीं है। मार्केट्स में मैंने आपको जैसे पहले बताया स्टार्ट में कि अगर आप UAE या सऊदीया की मार्केट में या US UK की मार्केट में काम करना चाहते हो तो अपनी मार्केट कैसे चेंज करनी है। फिर ऐप्स एंड सेल्स चैनल आ जाता है। जितनी भी आपकी ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं फेसबुक की और COD फॉर्म्स वगैरह के ऊपर रिव्यूज़ के हवाले से, तो वो यहाँ पे आ जाती हैं आपकी, और आपके मेन डैशबोर्ड पे भी शॉपिफाई के आ जाती हैं। फिर डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे कि डोमेन कैसे लेनी है, उसको कैसे बाय करना और कैसे अटैच करना है, ठीक है। फिर कस्टमर इवेंट्स हैं, जितने भी पिक्सल हैं टिकटॉक के हवाले से, वो यहाँ पे उसको हम ऐड करते हैं। फेसबुक का पिक्सल यहाँ अटैच करना ज़रूरी नहीं है। नोटिफिकेशंस पे जितने नोटिफिकेशन आपको शॉपिफाई की तरफ से आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर मेटा फील्ड एंड मेटा ऑब्जेक्ट्स ये हमारे काम का नहीं है। लैंग्वेजेस हमारे काम का नहीं है। कस्टमर पॉलिसी नहीं, प्राइवेसी पॉलिसीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब हम स्टोर का नाम रखेंगे अपना, आगे भी देखते हैं हम कि किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे पॉलिसीज सारी बनाएंगे, ठीक है। अब हम बैक पे आ जाते हैं मेन डैशबोर्ड पे। ये इसका मेन डैशबोर्ड था जहाँ पे हम पहले काम कर रहे थे। अब हमने देखना है कि हम अगर कोई नाम अपने बिजनेस का रखना चाह रहे हैं तो या ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर आता है नेमलिक्स। नेमलिक्स बेसिकली आइडिया लेने के हवाले से बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। सिर्फ एक आइडिया हम ले लेते हैं, उसे कह देता हूँ यार मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है, ठीक है, क्लोथिंग इंटर कर देता हूँ, ऑटो पे करते हैं उसको, फिर हम करते हैं मीडियम पे, फिर हम इसको कह देते हैं कंसंट्रेट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस वक्त तक चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, ठीक है। नेमलिक्स भी हो गया। आप ये देखें, मैंने उसको बताया कि मैं क्लोथिंग का काम करना चाह रहा हूँ, तो उस हवाले से मुझे कोई आइडियाज़ वगैरह दें, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे से नाम आ रहे होंगे, बड़े प्रोफेशनल किस्म के, ठीक है। कुछ मैं आपको बता भी रहा होगा, किसी .com की भी डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। स्टाइलर शो है, ठीक है। क्लॉथो स्पेस है, बिलमडे है, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। यहाँ से आप इसको आइडिया ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, देखते जाएं। फिर चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, हम उसको कहते हैं यार राइट सम शॉपिफाई स्टोर नेम बेस्ड ऑन पाकिस्तानी मार्केट, इंटर कर देंगे। अभी देखें शॉपिफाई के हवाले से हमें चैट जीपीटी ने नाम दे दिए, पाक ट्रेंड आ गया, शॉपिस्तान आ गया, बड़ा अच्छा नाम है, यूनिक सा नेम है, ठीक है। नोवा पीके आ गया। अब मेरी जो नीश है वो क्लोथिंग की है, तो कपड़े वाला आ गया, ठीक है। रंग बाज़ार आ गया, बहुत सारे नाम इसने दे दिए हमें। हम यहाँ से कोई भी एक नाम जो है वो पिक करके उसको सर्च भी कर लेंगे। मैं आपको साथ ही बता भी देता हूँ कि गो डैडी में जहाँ से हम डोमेन बाय करते हैं, वहाँ पे भी आप कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है, कपड़े वाला, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं डोमेन में देखता हूँ कि इसकी डोमेन्स कौन कौन सी अवेलेबल है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, वो आप बताएगा, साथ प्राइस भी आ रही है। कपड़े वाला .store अवेलेबल है 278, ठीक है। कपड़े वाला .net 4299, कपड़े वाला .online 278, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है ना वो .com अगर आपको नहीं मिल रही तो लाजमी नहीं है कि आप .com वाली ही परचेज़ करें, आप .shop .online .store इन तीनों में से कोई भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। या .site भी है, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं इसमें। हम आगे देखेंगे कि डोमेन कैसे बाय करनी है और कैसे अटैच करनी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस हवाले से कि नेम कैसे सर्च करने, ठीक है, नेम लिख से, चैट जीपीटी से, और गो डैडी में जहाँ से हम डोमेन बाय करते हैं कि वहाँ पर डोमेन भी अवेलेबिलिटी भी हमने चेक कर ली साथ ही, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप अपना जो नया पे और सादा पे बिगिनर्स कैसे जो है वो बना सकते हैं थ्रू मोबाइल्स, ठीक है, ताकि आप अपना पेमेंट गेटवे को अटैच कर सकें। शॉपिफाई तो आपको 3 डेज़ का ट्रायल दे रहा है, 3 डेज़ के बाद हमें कार्ड अटैच करना है अपने स्टोर को कंटिन्यू करने के लिए, जो कि $1 की पेमेंट होती है। और बिल्ड कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे सारी चीज़ें। अब